बिहार की राजनीति में इन दिनों विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी खूब चर्चाओं में और सुर्खियों में है। हाल ही में वो कई दौरे कर रहे हैं मुकेश सहनी। उन्होंने मंच से कई सारे ऐलान भी किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने यह कहा इन दोनों को सुधारने के लिए सरकार को गंभीरता से बड़े कदम उठाने होंगे। मुकेश सहनी ने लोगों के सामने एक अलग तरह का सुझाव भी रखा, जिसमें उन्होंने नेताओं को सीधे तौर पर कहा। उनका यही कहना है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, अगर अपने बच्चों को 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा या खुद इलाज सरकारी अस्पताल में करवाएगा तो सरकारी स्कूल और अस्पताल की हालात जो भी है वो सुधर जाएगी, वो सही हो जाएगी। उनका मानना है कि जब नेता भी जनता जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे तभी उन्हें असल दिक्कतों और खामियों का पता चलेगा और सुधार भी उसी दिशा में ठोस कदम भी उठेगा। इस बयान के बीच सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी एक पुरानी तस्वीर और वीडियो भी पोस्ट करते हैं और जो चर्चा का विषय बन जाता है, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी वीरांगना फूलन देवी के कार्यक्रम में एक साथ मौजूद थे, हाथ पकड़कर दिखे। उस पोस्ट में तेजस्वी यादव कहते नजर आए थे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम और मुकेश सहनी मिलकर बिहार को बदलने का काम करेंगे। इस पोस्ट से यही संदेश आया कि मुकेश सहनी अभी भी महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और तेजस्वी यादव के साथ उनके संबंध राजनीतिक स्तर पर भी अभी भी कायम है। लेकिन इसी दौरे में मुकेश सहनी की एक और बात जो चर्चा में है, उनकी डिप्टी सीएम पद की मांग। मुकेश सहनी कई बार मंच और मीडिया से बात करते नजर आए हैं और कई बार ऐसा ऐलान भी किया, जिसमें मुकेश सहनी कहते नजर आए कि महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगी और वे खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। इसी बीच अगर देखा जाए, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ दिन पहले और उनके बगल में ही बैठे थे वरिष्ठ नेता महागठबंधन के अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने साफ कहा था कि डिप्टी सीएम पद उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ सपना है। हमारी किसी भी बैठक में डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई और ना ही महागठबंधन में ऐसा कोई फैसला लिया गया है। यह बयान आते ही राजनीतिक गिलाड़ियों में सवाल उठने लगे थे, और क्या मुकेश सहनी को महागठबंधन में वाकई इतना बड़ा पद मिलने की संभावना है या फिर सही में मुकेश सहनी सिर्फ सपना देख रहे हैं। संकेत समर्थन भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो खुद मुकेश सहनी सोशल मीडिया पर लगातार संदेश देते रहे कि तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कई पोस्ट और बयानों से भी कहा कि तेजस्वी यादव उनके भाई जैसे हैं और वही होंगे मुख्यमंत्री, वही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। सहनी के मुताबिक अगर बात करें, उन्हें सीटों की संख्या या सत्ता के बंटवारे से कोई मतलब नहीं है। ये भी कहते नजर आए मुकेश सहनी, बल्कि उनका मकसद निषाद समाज और मछुआरा समाज को उनका हक और सम्मान दिलाना है। वहीं मुकेश सहनी भागलपुर दौरे में भी उन्होंने कई सारे बातें की, जिसमें अहम शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा, एक निजी चैनल से बातचीत के जरिए उन्होंने यह भी कहा था कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ाई अकेले उनकी नहीं है बल्कि महागठबंधन के सभी दल मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने मंच से कई बार तेजस्वी यादव का हाथ भी पकड़ा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। संदेश देने की कोशिश की है, वे पूरी तरह से महागठबंधन के साथ आज भी एकजुट खड़े हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम पद की मांग महागठबंधन के भीतर सहमति बनाना मुश्किल पैदा कर सकती है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान इस बात का साफ संकेत है कि महागठबंधन की रणनीति में फिलहाल इस तरह के बड़े पद की कोई जगह तय नहीं की गई है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में, आने वाले समय में मुकेश सहनी को उनकी उम्मीदों के मुताबिक पद और सीटों का जो भी उनको सम्मान है वो मिलेगा या वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। मुकेश सहनी की राजनीति में एक खास बात यही है, तो वे खुद को किसी पद से ज्यादा अपने समाज के मुद्दों को केंद्र में दिखाते आए हैं। वे अक्सर कहते आए हैं कि अगर निषाद समाज और मछुआरा समाज को बराबरी और सम्मान मिल जाए तो यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन राजनीति में पद और जिम्मेदारी की अहमियत
को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि डिप्टी सीएम पद की उनकी मांग लगातार खबरों में बनी हुई है, चर्चाओं का विषय बन चुकी है। अब तक इस मुद्दे पर ना तो तेजस्वी यादव ने और ना ही मुकेश सहनी की तरफ से कोई सीधी और स्पष्ट प्रतिक्रिया आई है, लेकिन जो यह बताया है कि इस मांग पर दोनों के बीच कोई औपचारिक सहमति बनी है या नहीं, यह भी कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि सार्वजनिक मंचों से और सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती और राजनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन जरूर हुआ है। इससे यही पता चल सकता है कि महागठबंधन के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें मौजूदा हालत में तस्वीर यही है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव के साथ एक मजबूत सहयोगी के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के भीतर उनकी मांगों को लेकर अभी भी अविश्वसनीय अभी तक कुछ सुनिश्चित नहीं हुआ है। आने वाले चुनावी महीनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या सहनी को उनकी चाहत के मुताबिक डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलती है या फिर उनको सीटें मिलती है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में उनके बयान और तेजस्वी यादव के साथ उनके रिश्ते दोनों ही चर्चा के केंद्र में और जनता की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या यह दोस्ती और यह गठबंधन अगले चुनाव में किस रूप में सामने आती है। फिलहाल एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही खराब है और इसको ठीक करने के लिए सरकार को कुछ अच्छा कुछ बड़ा पहल करना पड़ेगा। जैसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पहले 10वां क्लास तक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएंगे। चाहे वो एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाला, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया वार्ड हो या सांसद विधायक हो, जब अपने परिवार का अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल भी सही हो जाएगा। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही खराब है और इसको ठीक करने के लिए सरकार को कुछ अच्छा कुछ बड़ा पहल करना पड़ेगा। जैसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पहले 10वां क्लास तक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएंगे। चाहे वो एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाला, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया वार्ड हो या सांसद विधायक हो, जब अपने परिवार का अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल भी सही हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।